आपके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के जो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स है उसमें पढ़ा, तो उसमें कुछ होते हैं आपके पर्सनल डिटर्मिनेंट्स और कुछ होते हैं आपके इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स। तो जो आपके पर्सनल डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें से आपने सारे लगभग पढ़ लिए हैं। आपके सिलेबस में मोटिवेशन है नहीं, तो मोटिवेशन आपने क्योंकि पहले ही पढ़ रखा है कई सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा आपको पर्सनालिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज और आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड की मेजरमेंट के बारे में सारा सब कुछ आपने पढ़ लिया है। तो आपके जो पर्सनल डिटर्मिनेंट्स हैं आपने वो लगभग लगभग सारे पढ़ लिए हैं। आपने जो पर्सनल डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें आपने लगभग लगभग काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। उनकी थ्योरीज क्या क्या हैं ये सारा सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो जो हमने पीछे पढ़ा है एटीट्यूड, पर्सनालिटी, लर्निंग, ये आपके सब हैं पर्सनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब अगर हम बात करें इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होते हैं, इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होते हैं, वो आपके परचेजिंग जो डिसीजन होता है, मतलब कि जब आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो वो जो इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं या जो फैक्टर होते हैं आपके शॉपिंग डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इसके बारे में अब हम समझेंगे। तो इसमें आपका आता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, सोशल इन्फ्लुएंसेस, फैमिलीज, रेफरेंस ग्रुप, ये सब आपकी क्या है इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक, अब ये आपके कस्टमर बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम इसमें एक एक करके देखते हैं कैसे है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल में क्या क्या होता है, कल्चर और एथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल और एथनोसेंट्रिज्म। तो देखिए किसी भी कल्चर में कुछ कोर वैल्यूज होती है, किसी भी कल्चर में कुछ कोर वैल्यूज होते हैं। While some cultural values change over time, basic core values do not। जैसे हमारे यहाँ का एक कल्चर है क्या, तो हमारे यहाँ की सभ्यता संस्कृति उसका एक कल्चर है। तो हम चाहे जितने बदल जाएं, हम चाहे जितने बदल जाएं, लेकिन हमारी जो कुछ कोर वैल्यूज होती हैं वो चेंज नहीं होती, वो चेंज नहीं होती। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जैसे हम चाहे जितना झूठ बोलते हैं, हम चाहे जितना झूठ बोलते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि सदा सच बोलो और झूठ बोलना गलत बात है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ जो फीमेल कस्टमर हैं उनको देखिए, उनका पहनावा, उनका मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड चाहे जितना भी बदल गया, लेकिन अभी उनका जो हमारे यहाँ क्या है साइनेस है, अपनी साइनेस होती है, उनकी अपनी अलग क्वालिटी है, उनका अपना अलग बिहेवियर, वो चेंज नहीं हुआ। ये क्या है कि कल्चरल समय के साथ चेंज तो हो सकता है, लेकिन जो उसकी कोर ब्रेन वैल्यूज होती हैं वो आपकी वही रहती है, वो आपकी वही रहती है। तो ये क्या है, कोर वैल्यूज में जो आपका कल्चर होता है वो हमेशा आपकी शॉपिंग को इन्फ्लुएंस करता है, जो आप परचेजिंग डिसीजन लेते हैं उसको हमेशा इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अब हमारे यहाँ पहले ज़माने में क्या कुर्ता पजामा या इस तरह का कुछ भी पहना जाता था। अब देखिए कि कल्चरल चेंज हुआ, कोर वैल्यूज हमारे पास वही है। जब हमारे पास शादी वगैरह या कुछ मैरिज या कोई वैसा फंक्शन होता है जो हमारे कल्चर जो रिलेटेड है, तो उसमें देखिए हम लोग क्या शेरवानी वगैरह पहनते हैं या आप धोती कुर्ता पहनते हैं। हम इतने मॉडर्न हो गए, लेकिन हमारी कोर वैल्यूज वही हैं, हम फॉर्मेट पूरा वही अपना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने फॉर्मेट पूरा वही हमने लिया हुआ है। तो ये क्या है, हमारे हर कल्चर में, हमारे क्या हर कल्चर में कुछ ना कुछ समय के साथ चेंज होते हैं, मॉडर्न आ हो जाता है, लेकिन उसकी जो बेसिक वैल्यूज होती हैं वो वही रहती है। तो ये आपके जो शॉपिंग डिसीजंस होते हैं उनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है कि पहले जो फीमेल वगैरह है, फीमेल वगैरह के जो मैरिज वगैरह होती है तो उनके पहनने का एक अलग ही सिस्टम होता है, का अलग ही सिस्टम होता है। ऐसे जेंट्स में होता है, उनके जब कोई फंक्शन या पार्टी होती है तो वहाँ एक अलग ही होता है हमारे पास। और इसी वजह से शॉपिंग वगैरह में भी देखिए, जैसे अब फूड की बात देख लीजिए, जब हम लोग खाना खाते हैं जो मील लेते हैं, उसमें अगर हम यूपी में रहते हैं
हम यूपी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ का कल्चर क्या है कि जब तक हम लोग घी से जो आटा होता है, जो अगर हम उसमें रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, तो हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। यहीं आप थोड़ा इंडिया के दूसरे अदर स्टेट में चले जाइए, जो साउथ साइड में, तो वहाँ पर जो राइस होता है वो वहाँ का मेन है, वो उनके कल्चर में, वहाँ के फूड में, मील में क्या है कि आपको चावल वगैरह या कोकोनट वगैरह होना चाहिए, तो वो वहाँ पर चल जाएंगे। इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ पूजा वगैरह में जब हम लोग प्रेयर या कुछ करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो मीट वगैरह है, नॉनवेज मांस वगैरह को बहुत वैसा स्ट्रिक्ट माना जाता है कि हम पूजा में मांस वगैरह नहीं चढ़ा सकते। इसी के जस्ट अपोजिट आप वेस्ट बंगाल का कल्चर देख लीजिए, तो वहाँ पर पूजा में आपको मछली वगैरह चढ़ाई जाती है पूजा में, और वो पूजा उससे की जाती है। और इसके अलावा उसको जब मैरिज वगैरह होती है, तो मछली को वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा करके उसको डोनेट करते हैं और खाने में मछली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब नवरात्रि का फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पर मांस उस तरह का नहीं खाया जाता, लेकिन नवरात्रि में वहाँ जब आप वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ खाया जाता है। ये सब क्या है, ये सब कल्चर है, ये सब अलग अलग कल्चर हैं, जो जहाँ पर जैसा कल्चर होता है वो उसी के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम समय के साथ कल्चर चाहे जितना बदल जाए, लेकिन उसकी जो मेन बेसिक वैल्यूज होती हैं वही होती हैं, और वो आपके जो शॉपिंग डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो आपका जो शॉपिंग डिसीजन होता है उसका इन्फ्लुएंस होता है। आप देखिए, हमारे यहाँ जो नवरात्रि या कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पर नॉनवेज के जितने भी आइटम हैं उनकी सेल्स वॉल्यूम कम हो जाती है, उनकी सेल कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि उस समय नहीं खाया जाता। यहाँ वहाँ पर जैसे अपोजिट, वहाँ पर देखिए जहाँ बलि प्रथा वगैरह होती है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर क्या है, उसकी सेल बढ़ जाती है जस्ट अपोजिट। आप इसी का एक और एग्जाम्पल देखिए, जो एक अदर कम्युनिटी है, जैसे आप यहाँ पर रिलीजन की बात करें, तो हिंदू धर्म और मोमडन रिलीजन, उसका अलग एक अलग कल्चर है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे ईद वगैरह होता है, ये बकरीद वगैरह मनाई जाती है, तो वहाँ पर वो जो कुर्बानी वगैरह देते हैं, तो उसमें उस समय क्या होता है, जो मटन वगैरह होता है उसकी सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है ना? जानते हैं कि वहाँ पर उस समय वो उसका मेंटेन, तो उस समय इसकी शॉपिंग जब वो करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। लेकिन जस्ट उसी के अपोजिट जब हमारे फेस्टिवल होते हैं, तो उनका डाउन हो जाता है। ये सब क्या है, ये कल्चरल से रिलेटेड आपके डिसीजन हैं। अब जब लोग, अभी हमारे पास एक फेस्टिवल निकला बकरीद, तो उसमें देखिए जो मटन की कीमत है उससे जस्ट लगभग 1.5 गुना 2 गुना तक पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनका कल्चर है वो उसको इस बात के लिए वो इंस्पायर करते हैं कि आपको ये चीज़ खरीदनी है। ऐसे ही जब आप देखेंगे, जब नवरात्रि का फेस्टिवल या दीपावली का फेस्टिवल आता है या होली का फेस्टिवल आता है, तो उसमें कलर का आपका बढ़ जाता है सेल्स। ये सब क्या है, आपकी कल्चर से। ठीक? तो ये क्या करते हैं, आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके जो परचेजिंग डिसीजन होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब थोड़ा हम इसको अलग तरीके से देखते हैं, क्या इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो इसका अंतर्राष्ट्रीय नजरिया है, जरा देखते हैं क्या है। कल्चरल डिफरेंस आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर इंटरनेशनल मार्केटर्स। जो इंटरनेशनल मार्केटर्स होते हैं उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अब एक बात बताइए, जैसे हमारे यहाँ दीपावली, और आप ब्रिटेन या अमेरिका वगैरह में चले जाइए, तो वहाँ पर क्रिसमस, ये फेस्टिवल होते हैं। तो अब अगर हम क्रिसमस के त्यौहार पर वहाँ पर अमेरिका में दीपावली वाले दिए, कैंडल्स या इस तरह के बेचेंगे, तो क्या वहाँ चलेगा? नहीं चलेगा। ये क्या है, क्योंकि वहाँ पर कल्चर ही नहीं है कि उस तरह का हो। अब जैसे जब हमारे यहाँ वो मैरिज वाला सीजन आता है ना, तो मैरिज के सीजन में देखिए कितनी चीज़ें लगती हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नॉर्मली कितनी चीज़ें लगती हैं, और जिसकी वजह से मैरिज टाइम जो होता है उसमें क्या है, चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जस्ट यही आप जो वेस्टर्न कंट्री हैं, वहाँ पर आप चले जाइए, जो आपके पश्चिमी देश हैं, वहाँ के कल्चर में चले जाइए, तो वहाँ पर शादियों का इतना बड़ा नहीं वो होता है। वहाँ पर कहते हैं सिंपल छोटी सी गेट टुगेदर या पार्टी हो गई, और उसी में से चर्च में वो जाकर के शादी कर लेते हैं। ठीक? तो वहाँ पर क्या होता है, और वहाँ पर हाँ, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ वो एक निकालते हैं ना टाइम, कि इस टाइम से इस टाइम में आपको शादी करनी है, ये तो इसके साथ ये करना पड़ेगा आपको। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो लोग वहाँ पर एक तरह से नॉर्मल रहते हैं। अब वही चीज़ जब यहाँ पर कंपनी आएगी, तो उसको यहाँ के कल्चर और कंडीशन के हिसाब से सोच करके अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अब जैसे आप वेस्टर्न कल्चर में मैरिज की देख लें, तो वहाँ का अलग सिस्टम, यहाँ का अलग सिस्टम।
तो अब अगर अमेरिका की कोई कंपनी यहाँ पर आती है तो क्या वो वहाँ के हिसाब से यहाँ सेलिंग करेगी? नहीं, उसको यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो कस्टमर्स पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल मार्केटर्स या इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, उनको कंट्री के कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उनके कल्चर को समझना। अब मान लीजिए एक चीज़ और देख लीजिए, हमने अभी नॉर्थ ईस्ट हमारे यहाँ जो चलता है, तो ईस्ट में हमारे यहाँ एक अलग कल्चर है और साउथ में हमारे यहाँ एक अलग कल्चर है। अब वही सेम कंपनी यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे हम बात करते हैं कि आईटीसी एक कंपनी है, वो क्या करती है कि जो अगर उसको नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्ट सेल करने हैं तो फूड से रिलेटेड, तो वो व्हीट से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट को सेल करती है। वही जब वो वहाँ साउथ में कंपनी सेल करती है तो वो राइस से बने प्रोडक्ट को सेल करती है। ठीक, ये क्या है? कल्चरल डिफरेंस। सेम कंपनी सेम कंट्री में कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से दो अलग अलग प्रोडक्ट को उसी पर्पज से सेल करती है। तो जब कभी भी इंटरनेशनल कोई कंपनीज आती हैं और उनको प्रोडक्ट सेल करना होता है तो उस कंट्री की कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। सब कल्चर क्या होता है? सब ग्रुप ऑफ कल्चर विथ इट्स ओन डिस्टिंक्ट मोड ऑफ बिहेवियर। सब कल्चर क्या होते हैं? एथनिसिटी आपकी होती है, नेशनलिटी होती है, एज, रिलीजन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके सब कल्चर होते हैं। जैसे आपकी नेशनलिटी हो गई, एथनिसिटी का मतलब कि आप किस मूल के हैं, एशियाई मूल के हैं, अफ्रीकी मूल के हैं, यूरोपियन के हैं, इस तरह से हम बात करते हैं। ठीक है ना? और इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें होती हैं। नेशनलिटी आप कहोगे कंट्री से रिलेटेड, आप कंट्री से रिलेटेड। एज वाइज कल्चर भी डिफरेंस होता है, एज वाइज भी कल्चर डिफरेंस होता है। अभी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। रिलीजन, रिलीजन आपका जैसे एक ही कंट्री में कई, अब जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वहाँ सिंगल रिलीजन चलता है। अब हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो कम से कम कई रिलीजन चलते हैं, 7 8 10 रिलीजन चलते हैं, जो भी है सबका अलग अलग एडमिशन इसमें एंट्री करती है। दोनों को चाहिए? नहीं नहीं, जी बार बार तो यहाँ पर एंट्री कर देगा। ठीक, तो रिलीजन के हिसाब से मैंने अभी बताया कि जैसे अपने यहाँ कई रिलीजन के लोग डिसाइड करते हैं, तो उनको क्या होता है, वो क्या अपने रिलीजन के हिसाब से शॉपिंग करते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज़ मान लीजिए, जैसे आपका जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ विंटर सीजन ज़्यादा होता है, तो वहाँ की शॉपिंग और जो अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ हर तरह का सीजन होता है, तो उसकी शॉपिंग अलग होगी। अब जो मोस्टली जो रसिया वगैरह कंट्री में आप चले जाइए तो वहाँ पर पूरे होल ईयर उन उन लोगों को क्या गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अभी इस समय अपने यहाँ जो सीज़न चल रहा है वो कौन सा है? अपने यहाँ चल रहा है समर सीज़न, या आप रेनी सीज़न कह लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, शॉपिंग का सिस्टम अलग होगा। और इसी के अलावा आप जब यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का शॉपिंग का सिस्टम अलग होगा। तो ये क्या है, ये सब आपके सब कल्चर है। एथनिसिटी आपका मतलब कि किस मुल्क के हुए, नेशनलिटी आप किस कंट्री के हुए। एज वाइज भी आपका अलग अलग होता है। एज वाइज कैसे? अब जब एज वाइज आप डिफेंड करते हैं तो हमारे यहाँ जो चाइल्ड होते हैं उनकी जो शॉपिंग का होता है वो अलग होता है। हम यहाँ पर पहले जब थोड़ा सा और पीछे चले जाइए तो देखिए कोर वैल्यूज़ वही रहती हैं। कोर वैल्यूज़ वही रहती हैं। कैसे? जो अगर थोड़ा सा आप 30 से 35 या 50 साल पीछे चले जाएँ, तो वहाँ पर क्या होता था कि जो जो बच्चे होते थे उनको फूड के तौर पर, अभी भी यहाँ हमारे शेर मोहम्मद होंगे, आप उनसे और इंक्वायरी ले लीजिएगा। चलो, यहाँ पे एक मैडम होंगी या शेर मोहम्मद होंगे, उनसे और पूछ लीजिएगा जब भी पूछना हो। तो ये हम लोग क्या करते हैं, रिलीजन वाइज, नेशनलिटी वाइज और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाइज कल्चर बहुत डिफरेंट। अब जैसे एज की बात होती है तो यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं। ये क्या है? एक फेयर कलर है, एक डार्क कलर है। ठीक, दोनों का हेयर स्टाइल अलग है, दोनों का हेयर स्टाइल अलग है। अब यहाँ पर दोनों की रिक्वायरमेंट्स ही अलग अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हैं। कैसे? जैसे जैसे आप बड़े होते हैं या एक एज होती है,
आपकी जो शॉपिंग या परचेजिंग डिसीजन होते हैं उसी अकॉर्डिंग होते हैं, आपके उसी अकॉर्डिंग होते हैं। मान लीजिए अभी आपके 5 साल की एज है, तो 5 साल में आप क्या शॉपिंग करेंगे? कुछ नहीं, तो शॉपिंग करने जाते नहीं है। आपको क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए और कुछ खाने पीने का फूड आइटम चाहिए, तो वो उसमें आपकी नीड वो है, और उसको फुलफिल कौन करता है? उसको फुलफिल करता है आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियंस। तो आपके पेरेंट्स या गार्जियंस आपकी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया एज। अब जैसे ही आप थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 12-15 साल के हो जाते हैं, तो क्या होता है फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स और चेंज हो जाती है। आपकी जो डिसीजंस होते हैं वो चेंज होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप हो रहा है, आपकी जो परचेजिंग डिसीजन है वो भी चेंज हो रहा है। आपके जो परचेजिंग डिसीजन है वो चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपने क्या किया इसमें, फोकस किया है, इसमें क्या ध्यान दिया? आपने ये देखा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग हो रही हैं। जब अलग हो रही है तो आपके तो क्या है, परचेजिंग डिसीजन भी अलग हो जाते हैं। वो आपकी परचेजिंग डिसीजन आपके एज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, 20-21 साल के हो जाएंगे, तब आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। जब आप कॉलेज में होंगे तब आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। इसी के अलावा जब आपकी मैरिज हो जाएगी तब आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाती हैं। एक ही पर्सन एज चेंज होने के साथ कितना चेंज हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी अलग हो जाती हैं। एक तो ये बात हो गई। कंट्री वाइज आपने समझ ही लिया कि जो अमेरिका के कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया के कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो रसिया के कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो आपके बेल्जियम के कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या है, नेशनलिटी वाइज, एथनिसिटी। आपका जो एशियन कल्चर है वो अलग है, यूरोपियन कल्चर है वो अलग है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने बताया, जो यहाँ कहीं विंटर सीजन कभी ज़्यादा होता है, कभी समर सीजन ज़्यादा होता है, अभी कहीं हिली एरिया है वहाँ का आपके रिक्वायरमेंट देख लीजिए। अब जैसे अपने यहाँ ये हिल स्टेशन है, वहाँ पर देख लीजिए वहाँ पर क्या होता है, जब हिल स्टेशन आप जाते हैं तो जो यहाँ के कस्टमर्स हैं, जो यहाँ के कस्टमर्स हैं वो वहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। समर सीजन आता है तो यहाँ के लोग कहाँ, कभी शिमला, कुल्लू, मनाली या फिर उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार वहाँ जाते हैं समर सीजन में। क्या वहाँ के लोग क्या गर्मी के लिए यहाँ आते हैं? नहीं आते। ये क्या है, आपका जियोग्राफिकल की वजह से उस समय में उस सीजन में वहाँ पर उनकी इन चीज़ों की सेल बढ़ जाती है। होटल की सेल बढ़ जाएगी, होटल्स हैं उनकी जो सर्विसेज होंगी वो बढ़ जाएंगी, वहाँ के जो फूड आइटम्स हैं उनके बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग वहाँ पर उस समय ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके शॉपिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये आपके सब कल्चर के अंदर। अब एक चीज़ और, यहाँ पर एथनिसिटी, आपने ये फेयर और ये डार्क कलर देखा ना, तो इसका भी बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है जब आप शॉपिंग करने जाते हैं। मान लीजिए किसी का कलर फेयर और किसी का कलर डार्क है, तो जब आप कोई भी ड्रेस या कोई भी चीज़ पहनते हैं या देखते हैं, तो वो ये करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को सूट करे, आपके फिजिक को सूट करे, उस हिसाब से आप शॉपिंग करते हैं। पता चलिए कोई ज़्यादा डार्क है, उसने पूरा ब्लैक का ब्लैक पहन लिया तो दिखाई नहीं दे रहा कि वो पर्सन है कहाँ, इन्वेजिबल हो जाएगा ना, है। तो इस तरह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है, वो इस हिसाब से फिर शॉपिंग करते हैं जो उनके फिजिक, उनकी बॉडी, पर्सनालिटी को सूट करे। कभी कुछ ऐसा होता है जैसे गर्मी में आपको हमेशा लाइट कपड़े पहनने चाहिए, गर्मी में आपको लाइट कलर और लाइट कपड़े पहनने चाहिए, ठीक। जस्ट उसी के अपोजिट आप जब विंटर सीजन आता है तो फिर उसमें आप अलग तरह से पहनते हैं। तो ये सब आपके ऐसे सब कल्चर हैं जो आपकी शॉपिंग या आपके जो परचेजिंग डिसीजन होता है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक दिया गया है ग्राफ, हिस्पैनिक अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, टू और मोर रेसेस और अदर्स। ठीक, इसका एक ग्राफ दिया। अब हम इसको थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हम उसको इंडियन पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ठीक है ना। इंडियन में देखिए, जैन इंडियन, सिख इंडियन, मोमडन इंडियन, हिंदू इंडियन, फारसी इंडियन, ये कितने इंडियन हैं यहाँ पर ये। और एक चीज़ और देखिए, ये सबकी शॉपिंग, इनके परचेजिंग जो डिसीजन होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक खरीदेगा वो दूसरा खरीदेगा। ये क्या है, ये सब आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शॉपिंग के लिए। कि जितने भी फैक्टर्स हैं आपके क्या करते हैं, आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कल्चर जो है उनको इन्फ्लुएंस करता है उस तरह की शॉपिंग के लिए, ठीक। तो ये आपका कल्चर से रिलेटेड हो गया और सब कल्चर।
अब बात करते हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस की। सोशल इन्फ्लुएंस, तो आपकी सोसाइटी होती है वो आपके जो परचेजिंग बिहेवियर है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जो आपकी सोसाइटी है आपके परचेजिंग बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। पहले चलिए हम परचेजिंग बिहेवियर को एक तरफ रखते हैं, जरा हम अपनी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि आपका बिहेवियर, केवल आपका सिंपल बिहेवियर उनसे कितना इम्पैक्ट होता है और इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, अब देखिएगा, मान लीजिए कोई एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, और वो लगभग 20 22 25 साल का है आपकी एज का। आप मोहल्ले में क्या ऐसे ही टहल सकते हैं? मान लीजिए कि आप किसी को गाली दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, या किसी को कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों? उस पूरी सोसाइटी के लोग फिर आपको क्या बोलेंगे? गलत बोलेंगे। ठीक है ना? तो इसकी वजह से कोई आपको गलत ना बोले, क्या होता है, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते, वहीं आपको किसी एक अकेली जगह छोड़ दिया जाए, आपको किसी एक अकेली जगह छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए आप चाहे जो कुछ करें, तब भी आप वो अपने मन की चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि आप एक सोशल पर्सन हैं, आप एक सोशल पर्सन हैं, क्योंकि आप एक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो आपको उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करने पड़ते हैं। क्या? कि आप ऐसा कोई भी काम न करें जिससे वो सोसाइटी बोले कि आप गलत हैं। और इसके अलावा आपको सोसाइटी अच्छा बोले। ठीक, तो अब मान लीजिए कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और आप 20 22 साल के हैं और वहाँ पर कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको आपके पहनावे से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका ड्रेसिंग सेंस है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर वो लोग बोलते हैं, देखो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन वो लोग बोलते हैं देखो ये तो जी का लड़का जब देखो तब ये ऐसे ही घूमता रहता है, इसके पास लगता है ढंग के कपड़े नहीं है, पता नहीं ये कैसे रहता है, तो पहनना नहीं आता, इसके बाल देखिए कैसे बड़े रखे हुए हैं, इसके बाल नहीं कटवाता ये। इस तरह से लोग इसका आप 4 बार सुनेंगे, 5 बार सुनेंगे, आप ये चीजें कब तक सुनेंगे? उससे क्या होता है, फिर आप उस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं जिसको वो लोग पसंद नहीं करते। जैसे आपको कई बार लोगों ने कहा कि अरे वो जो देखो कैसे बाल नहीं कटवाता ढंग से, उसका वो नहाता नहीं ढंग से। तो आप 10 बार सुनेंगे तो फिर 11 12 बार आपको वो चीज करने लगेगी। इसका मतलब कि उन्होंने आपके जो पर्सनल डिसीजन थे उनको इन्फ्लुएंस किया, आपके जो पर्सनल डिसीजन थे उनको इन्फ्लुएंस किया। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके शॉपिंग परचेजिंग डिसीजन की। जब परचेजिंग डिसीजन आपको लेना होता है तो यही सोशल वाले लोग क्या है, आपको अच्छा दिखना है उस सोसाइटी के लिए। तो आपकी जो क्लॉथिंग है, ठीक, जैसे आप क्लास में जब आते हैं, क्लास में आए आप तो दौड़ के या भाग करके जैसे भी आए, मेहनत करके पैदल चल के आए हैं, तो गर्मी का सीजन है, आप यू आर स्वेटिंग टू मोर, आपके शरीर से काफ़ी ज़्यादा पसीना निकल रहा है। तो क्या होगा, अगर आप में पसीना निकल रहा है तो फिर ऑब्वियसली यू आर स्मेलिंग, तो आसपास के लोग नाक से कोड़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इसके लिए आप क्या करते हैं, आप जो है परफ्यूम खरीदते हैं या डीओ खरीदते हैं, ये परफ्यूम या डीओ खरीदते हैं। तो इसका मतलब कि जो आपके आसपास के लोग, जो आपके सोसाइटी के लोग हैं, वो इस तरह से बोलते हैं कि आप स्मेलिंग कर रहे हैं, तो आप उस स्मेलिंग को किससे दूर कर रहे हैं, डीओ या आप जो है स्प्रे वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आप अकेले होते तो उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि आप सोसाइटी में हैं, आप लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आप जानते हैं कि आपकी उस एक कंडीशन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही, तो आपने उसको कैसे अवॉइड किया, आप डीओ लगा करके। ठीक, तो मार्केटर क्या करते हैं, आपकी इस सिचुएशंस का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या आपकी नीड को जनरेट करने के लिए। अब देखिए, अगर आप सिंगल थे तो आपको उसकी नीड नहीं थी, आपको उसकी नीड नहीं थी, लेकिन जब आप सोसाइटी में हैं तो आपकी नीड हो गई। ठीक,
So group membership influences an individual's personal decision and behavior in both overt and subtle ways. अब यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स इन्फ्लुएंस, ग्रुप मेंबर का मतलब होता है जो आपके सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, वो सोसाइटी का मतलब एक ग्रुप मेंबर होता है, ठीक। तो वो क्या करते हैं, आपके जो बिहेवियर होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। किस तरीके से? नॉर्म्स, उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं, सोसाइटी में है, सोसाइटी में कुछ नियम बने हैं। तो एक तो पहली बात, आपको हमेशा उन नियम के अकॉर्डिंग ही चलना है। आपको उन नियम के जो सामाजिक नियम है आपको उनको हमेशा फॉलो करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि अगर आप उन रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं तो फिर आपके लिए कुछ नियम कानून भी बने हैं, जिसकी वजह से आपको फिर उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है, ठीक। तो आपको उन नियमों की वजह से आपके परचेजिंग डिसीजन प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा, स्टेटस। अब यहाँ पर स्टेटस की बात है। स्टेटस दो तरीके, स्टेटस को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है, आपका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, उसके हिसाब से भी आपके जो परचेजिंग डिसीजन होते हैं इनको। अब मान लीजिए कि आप अपने जो मोहल्ले या अपने ब्लॉक में सबसे फेमस पर्सन है, जो देखते हैं कि वो हमेशा बढ़िया अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है, वो अच्छा से अच्छा खाता है, वो अच्छे से रहता है। अब अगर किसी दिन आपके पास वो चीज़ें नहीं थी, मान लीजिए फैमिली कोई ऐसा काम था जिसकी वजह से आपका अच्छा हुआ कि आज मैं ये सब चीज़ें ना करके अलग कुछ चीज़ कर रहा हूँ, तो उसी दिन जैसे ही आप वो चेंज करते हैं तो फिर लोग पूछते हैं, अरे क्या हुआ भाई, अरे क्या हुआ, क्या हो गया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो ये सब क्या है, आपको अपने स्टेटस के हिसाब से आपको आपका जो परचेजिंग होती है वो करनी पड़ती है। स्टेटस का मतलब यहाँ पर पैसे से भी है, पर्सनालिटी से भी है, आपकी सिचुएशन से भी है, ठीक। तो आपने देखा होगा कि एक पर्सन है जिसकी 1 करोड़ की इनकम है, एक पर्सन है जिसकी 10,000 की इनकम है, ठीक। खाना दोनों को खाना है, भूख दोनों को लगती है, खाना दोनों को खाना है। जिसकी इनकम 1 करोड़ है वो क्या करेगा, 5 स्टार में खाएगा। जिसकी इनकम 10,000 है वो अपना घर में बना करके खा लेगा, ये एक सिंपल छोटे से ढाबे में खा लेगा, ये एक छोटे से होटल में खा लेगा। देखिए, रिक्वायरमेंट दोनों की फुलफिल हो रही है, रिक्वायरमेंट दोनों की फुलफिल हो रही है। लेकिन जिसका 1 करोड़ का है, अगर वो सड़क के किनारे किसी जगह पर खाएगा तो उसका स्टेटस डाउन हो सकता है। उसको लोग कहेंगे, पता चले कि वो मर्सिडीज गाड़ी लेकर के आया या मैबैक गाड़ी लेकर के आया और वो सड़क के किनारे एक ठेले पर खा रहा, तो लोग क्या सोचते हैं, ठीक। तो ये चीजें उसको मेंटेन रखना पड़ता है, इसकी वजह से उसका शॉपिंग डिसीजन या परचेज डिसीजन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब बात करते हैं रोल्स की। आपका सोसाइटी में क्या रोल है, आपका सोसाइटी में क्या रोल है। अगर आप एक सोशल वर्कर हैं तो आप उसी तरह से शॉपिंग करेंगे, की शॉपिंग अलग होगी। आप एक स्टूडेंट हैं तब आपकी एक शॉपिंग अलग तरह की होगी। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपकी परचेजिंग डिसीजन अलग होगी। आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका एक अलग तरीके से परचेजिंग डिसीजन होगी। मतलब कि जैसा आपकी रोल यह होता है उसी तरह के आपके परचेजिंग डिसीजन भी होते हैं। इसका मतलब कि आपके रोल्स आपकी परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गए रोल्स। अब आगे बात करते हैं डॉडेस। डॉडेस क्या होता है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पर आप एक एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं
इसमें से कुछ बच्चे हैं, एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और वो बहुत खुश दिख रहे हैं। लिखा है टुगेदर फॉरएवर, टुगेदर फॉरएवर। फिर एडवर्टीजमेंट इलस्ट्रेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंडशिप ग्रुप्स ऑन परचेज डिसीजन। यहाँ पर ये सब क्या है, फ्रेंड्स हैं, ये आपके सभी फ्रेंड्स हैं। अब आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो आपके जो परचेजिंग डिसीजन है उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपका, जैसे आप कभी पार्टी पे जाते हैं या कई फ्रेंड का ग्रुप है, जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि सब लोग ये लेकर के आइएगा, आप लोग आपस में डिसाइड करते हैं ना, वो आपकी शॉपिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप स्कूल में या यूनिवर्सिटी कैंपस में बहुत से बच्चे को कुछ बर्थडे वगैरह होता है या कुछ ऐसी चीज़ जो सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जब घर में होंगे तो आपके वहाँ आपका बर्थडे में केक आएगा, घर में खाना बनेगा, इस तरह से होगा। यही जस्ट अपोजिट जब आप फ्रेंड सर्किल के बीच में होते हैं, तो देखिए जो घर की शॉपिंग आपका था वो, और अब जो यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं वो देखिए कैसे हो। यहाँ पर क्या है, आपका केक आएगा, समोसे अलग तरह से आएंगे, कोल्ड ड्रिंक आएगी, और यहाँ पर सब लोग पता चला केक को आधा बर्बाद कर दे, इस तरह से बहुत सी चीज़ें करते हैं। ठीक, तो जब फ्रेंड सर्कल के बीच में होते हैं वो आपके परचेज डिसीजन को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तो हो गई इसकी नॉर्मल सी बात। अब एक चीज़ और देखते हैं जरा, क्या कि मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पास नहीं है, क्लास में समय बहुत से होता है। ठीक, तो फिर क्या होता है कि आप भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि उसके पास, आपके पास भी वो चीज़ होना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड के पास कोई चीज़ है और आपके पास नहीं, तो फिर आप उससे पूछते हैं कि ये कितने की मिली, कहाँ से लिया, ये अच्छी लग रही है यार, हमें भी एक लेना है, इस तरह से। अगर आप देखें तो इस चीज़ का इस्तेमाल मार्केटर इस समय किससे, एफिलिएटिंग मार्केट एक होती है, एफिलिएटिंग मार्केट में इस कॉन्सेप्ट का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और वो किसी दूसरे को अगर अच्छा लगा, तो वो क्या करते हैं कि अगर आप उसको रिकमेंड करते हैं, अगर आप उसको रिकमेंड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट वहाँ से ले सकते हैं, तो वो कंपनी केवल रिकमेंड करने के लिए आपको पेमेंट दे सकती है। जैसे इस समय अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपके फ्रेंड को अच्छा लगा, तो आपने जहाँ से परचेज किया उस लिंक को उसके साथ शेयर कीजिए, तो क्या होगा, आपका फ्रेंड अगर उससे परचेज करता है तो उसका कुछ परसेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये तो चलिए मार्केटिंग की बात हो गई। लेकिन जो आप चीज़ परचेज करते हैं उससे आपके फ्रेंड्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपकी परचेजिंग डिसीजन आपके फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होती है। जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, अरे आज क्या पहन के आ गए, आज तुमने ये क्या ले आए हो, ये कैसा, ये पेन बहुत बेकार चलता है, इस तरह की जब बात करते हैं तो क्या है, ये आपके फ्रेंड्स आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक, तो जॉर्डिस का मतलब होता है आपकी जो परचेजिंग डिसीजन है उसको आप, जो यहाँ पर देखिए ये बच्चे देख रहे हैं, ये कुछ बच्चे हैं, इनमें से देखिए इनका जो ड्रेसिंग है, इनकी जो ड्रेस है देखिए किस तरह की, ठीक है ना। इसका इन्होंने क्या किया है, टुगेदर फॉरएवर। जब आप कभी गेट टुगेदर या अगर पुराने मित्र मिलते हैं तो कुछ चलिए यार वहाँ पर हम उस होटल पे चलते हैं, वहाँ पर शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से, तो क्या हुआ, आपके परचेजिंग डिसीजन उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक, तो ये आपके फ्रेंड्स भी आपके जो परचेजिंग डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ द एज फिनोमिनल, द एज फिनोमिनल, द इफेक्ट ऑफ अ रेफरेंस ग्रुप ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। मतलब अब आपका रेफरेंस ग्रुप है वो कैसे आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपका रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है आपके जो कुछ फेमस ग्रुप होते हैं, वो फेमस ग्रुप होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर को कैसे अफेक्ट करते हैं उसके परचेजिंग डिसीजन। नेक्स्ट, द परचेज प्रोडक्ट मस्ट बी वन दैट अदर्स कैन सी एंड आइडेंटिफाई। मतलब कि इस तरह के आप प्रोडक्ट को खरीदें तो आपको दूसरों से अलग दिखता है। प्रोडक्ट, द परचेज प्रोडक्ट मस्ट बी वन दैट अदर्स कैन सी एंड आइडेंटिफाई।
मतलब कि कुछ ऐसा आप लेते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करता है। जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप 100 लोगों की भीड़ है, 100 लोगों की भीड़ है, वहाँ पर सब ऐसे नॉर्मल है, वहाँ पर ऐसे नॉर्मल है। अब आप अपने सर पर कोई एक अलग तरह का हैट या वैसे लगा करके खड़े हो जाएंगे, तो उन 100 लोगों के क्राउड में भी आप एक अलग देखेंगे, आप एक अलग देखेंगे, आपको पहचानना बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको पहचानना आसान हो जाएगा। तो क्या होता है, इसका मतलब है कि जब कोई भी पर्सन शॉपिंग करता है तो वो ये चाहता है कि मैं भीड़ से थोड़ा अलग हटके दिखूं। द परचेज्ड आइटम मस्ट बी कॉन्स्पिशियस, द परचेज आइटम मस्ट बी कॉन्स्पिशियस। जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपने खरीदा हो, वो सबसे हट करके होना चाहिए, सबसे हट करके होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, आपको लोगों से बिल्कुल अलग करना है। फ्रेंड्स ग्रुप का मतलब है एक ऐसे ग्रुप से अलग करना जो आपको पूरे उन सबसे अलग करता हो, भीड़ से बिल्कुल अलग करता हो। नाउ द परचेज आइटम मस्ट बी कॉन्स्पिकुशियस का मतलब होता है साफ, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, मतलब कि सबसे अलग दिखे, सबसे अलग दिखे। तो रेफरेंस ग्रुप आपकी कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे आप किसी शादी में जा रहे हैं, अगर वहाँ पर 4-5 लोग, 5 या 6 लोग, आप जब ड्रेस पहन के जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मैं सबसे अलग दिखूं, मैं सबसे अलग दिखूं और सबसे अच्छा दिखूं। यही सोच करके तो आप जो भी ड्रेस पहनते हैं अच्छा पहन के जाते हैं ना। लेकिन अब ये मान के चलिए कि अगर आपके जैसी सेम ड्रेस, मान लीजिए अ, आप कोई एक ऐसा ड्रेस पहन के गए जो लगभग लगभग वहाँ पर 15-20 लोगों ने पहना है, तो आपको कितना ऑकवर्ड फील होता है, आपको कितना ऑकवर्ड फील होता है। आप वहाँ पर गए थे आइडेंटिकली दिखने के लिए, अब वहाँ पर आप क्या हो गए, नॉर्मल हो गए, अब आप वहाँ पर नॉर्मल हो गए। तो क्या हुआ, फिर आप सोचेंगे कि अगली बार जब कहीं पार्टी होती ना, तो फिर उस वो ड्रेस आप पहन के ही नहीं जाते। क्यों, आपको दिखना था आइडेंटिकल, लेकिन आप हो गए कॉमन। तो ये क्या होते हैं, जो रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं आपके परचेजिंग बिहेवियर को या आपकी परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सोशल क्लास। सोशल क्लास, हमारी सोसाइटी में कुछ क्लास है, हम लोग हमेशा बराबर करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ग्रुप्स हुज रैंकिंग आर डिटरमाइंड बाय ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एंड रेजिडेंस लोकेशन। हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या, कि हमने जो हमारी सोसाइटी है उसको डिवाइड कर रखा है, हमने सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है। इस तरह से हमने कई तरह से अपनी सोसाइटी को बांट दिया, बिल्कुल सब अलग अलग, किसी को ऑक्यूपेशन के हिसाब से, किसी को इनकम के हिसाब से, किसी को एजुकेशन के हिसाब से, किसी को फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, किसी के रेसिडेंस लोकेशन के हिसाब से। हमने किसी न किसी तरह से उनको डिवाइड कर रखा है। जैसे अब अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं हम लोग मिडिल क्लास के हैं, हम लोग लोअर क्लास के हैं, हम लोग अपर क्लास के हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्लासेस डिफाइन की गई हैं। अब यहाँ पर जब हम सोशल क्लास की बात करते हैं, तो सोशल क्लास हम केवल इनकम के सेंस में नहीं होता, जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है या डिसीजन होता है, जितने भी यहाँ चीज़ें मैंने बताई हैं, उन सब से आपके परचेजिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं। चाहे आपका ऑक्यूपेशन, देखिए एक बिजनेस पर्सन या एक नौकरी पर्सन, सर्विसमैन, दोनों की शॉपिंग अलग, दोनों के परचेजिंग डिसीजन अलग। किसी की लोअर इनकम तो उसका परचेजिंग डिसीजन अलग होता है, किसी की इनकम ज़्यादा है, ये हमने अभी एक एग्जाम्पल देख लिया है, जो रेस्टोरेंट वगैरह में या 5 स्टार होटल में खाना खाने का। एजुकेशन, अगर आप बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और एक जो इलिटरेट पर्सन है, पढ़ा लिखा नहीं है, उन दोनों के परचेजिंग डिसीजन में अंतर होता है। ठीक, फैमिली बैकग्राउंड भी आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हमारे पास एक पर्सन अलॉयड वार्नर हैं,
जिन्होंने डब्ल्यू एलॉयड वार्नर, इन्होंने हमारी सोसाइटी को कुछ क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। तो अब देखिए वो क्लासेस कौन कौन सी हैं, जरा हम देख लेते हैं। उन्होंने 6 क्लास में डिवाइड किया है। कौन कौन सा है? अपर अपर, लोअर अपर, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, वर्किंग क्लास एंड लोअर क्लास। ये इन्होंने 6 क्लास में लॉयड वार्नर ने हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है। ठीक, जैसे यहाँ पर अपर अपर की बात होती है तो ये बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं। ठीक, हाई लेवल का मतलब कि आप ये मान के चलिए जैसे टाटा हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, इस तरह के लोग हो गए, ये अपर अपर मान लीजिए। फिर लोअर अपर जो इनसे नीचे होते हैं वो मान लीजिए। अपर मिडिल फिर उनसे नीचे थोड़ा, लोअर मिडिल उनसे नीचे, फिर वर्किंग क्लास जो आपके थोड़ा जो आमतौर पर एवरेज होते हैं, या लोअर क्लास जो आप लेबर क्लास में मान लीजिए। तो इस तरह के उन्होंने 6 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। ठीक, अब ये जो 6 क्लासेस डिवाइड हैं, एक चीज़ याद रखिए, जो 6 क्लास हैं हमारे यहाँ पर क्या है, अपर लोअर मिडिल इस तरह से हम डिवाइड कर रखे हैं। अपर में हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को रख देते हैं, और मिडिल में बीच वालों को, और लोअर में अब हम लोग अपना डिसाइड कर लेते हैं कि कैसा है। लेकिन यहाँ पर जो ये 6 क्लासेस है, इसके अलावा भी और बहुत सी क्लासेस होती हैं। या आपकी बात करें कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं सोशल क्लास में जो हमारे फैमिली परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारी एजुकेशन हो गई। अब एजुकेशन में भी जो हायर एजुकेशन के लोग होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो मान लीजिए, और उनसे जो नीचे जो पीजी वाले होते हैं, उनकी ये सब क्या है, आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, बात करते हैं ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स लाइकली टू परचेज न्यू प्रोडक्ट्स बिफोर अदर्स एंड देन शेयर द रिजल्टिंग एक्सपीरियंस एंड ओपिनियंस बाय वर्ड ऑफ माउथ। इस चीज को हम पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल में देख चुके हैं। क्या होता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको पहले, जब पर्सनालिटी वाला दिया था शायद, तो उसमें बताया था कि हमारी सोसाइटी में से बहुत से लोग हैं, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले वो उसको खरीदना पसंद करते हैं। हमारी सोसाइटी के ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे उसको खरीदना पसंद करते हैं, और फिर जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उसको फिर वो बताते हैं लोगों को, वो उसको लोगों को बताते हैं। ठीक, तो ये कहलाता है आपका ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर का मतलब है कि ना मार्केट में कोई नया नया प्रोडक्ट आया, सबसे पहले उसने उसको कंज्यूम खरीदा और कंज्यूम किया, उसके बाद बताता है लोगों को, उसको ये चीज़ अच्छी लगती है, उसको ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैंने मार्केट में जो सबसे पहला प्रोडक्ट आया उसको इस्तेमाल किया और मैंने उसका ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, तो लोगों को बताता है। ये क्या है, ओपिनियन लीडर का काम करता है। इंडिविजुअल्स likely to purchase new products before others and then share the resulting experience and opinions by word of mouth। word of mouth मतलब होता है उसके लोगों के बारे में बताना। ये क्या है, प्रमोशनल स्ट्रेटजी का एक तरीका होता है, प्रमोशनल स्ट्रेटजी का एक तरीका होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन फ्लो, यहाँ पर एक नीचे दिया हुआ है। ये है आपका मास मीडिया लेफ्ट साइड में, ये है आपके कंज्यूमर्स। अब बीच में देखिए ओपिनियन लीडर्स, बीच में ओपिनियन लीडर्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये सबको बताता घूमता है। जैसे अभी मार्केट में अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, लेते हैं, तो फिर आपको अच्छा लगता है कि हमने सबसे पहले इसको कंज्यूम किया, तो आप जब भी लोगों से मिलेंगे बताते हैं कि मैंने ये चीज़ खरीदी। अभी मार्केट में अभी कल ही तो आई थी, लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होता, वो उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, उसको इस्तेमाल कर चुका है। तो ये क्या है, इस तरह के भी लोग होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बहुत से लोग इस तरह के भी होते हैं कि अगर वो कोई मूवी का शो है, अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देख पाए फिर वो नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक, तो ओपिनियन लीडर क्या होते हैं कि वो सबसे पहले प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं और फिर उसको लोगों को बताते हैं। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं, इससे क्या होता है कि जब वो बताता है कि कोई चीज़ अच्छी है या खराब,
तो जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं उनका परचेजिंग डिसीजन उससे इन्फ्लुएंस होता है। अब मान लीजिए उसने कोई नया प्रोडक्ट खरीदा और उसको ये बहुत अच्छा लगा, तो जब वो बताता है कि अरे वो तो मैंने लिया तो बहुत अच्छा है, तो दूसरे लोग भी उसको खरीदने की सोच सकते हैं। अगर यही चीज़ वो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में नेगेटिव बताता है तो वो क्या कहेगा कि अरे वो तो बहुत खराब है, वो नहीं लेना चाहिए। तो वो क्या है, लोगों का जो कस्टमर कंज्यूमर है उनके में नेगेटिव फीलिंग इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया ओपिनियन लीडर। बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी सोशल क्लास और रेफरेंस ग्रुप की बात। अब आते हैं फैमिली इन्फ्लुएंसर्स। आपकी फैमिली कैसे आपके परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ऑटोनोमिक फैमिली में एक तो ऑटोनोमिक फैमिली हो सकती है, दूसरी हस्बैंड डोमिनेंट हो सकती है, तीसरी वाइफ डोमिनेंट हो सकती है, नेक्स्ट सिंक्रेटिक हो सकती है। हमारे यहाँ देखिए, वैसे जो फैमिली की ये चार, अब यहाँ पर चूंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है मेल डोमिनेंट फैमिली, हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट फैमिली। ठीक, तो जब मेल डोमिनेंट फैमिली होती है तो मोस्टली उसी के डिसीजन क्या होते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, कुछ भी लेना होता है तो वो उसी पर डिपेंड होता है। ऑटोनोमिक का मतलब देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए ऑटोनोमिक क्या होता है। ऑटोनोमिक होता है जिसमें सब लोगों से पूछ करके किया जाए, लोगों से पूछ करके किया जाए। हस्बैंड डोमिनेंट, अब यहाँ पर हस्बैंड डोमिनेंट का थोड़ा हम अलग निकालते हैं, यहाँ पर हम मेल डोमिनेंट निकालते हैं। मतलब कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर पुरुष ही सबसे मेन होता है, जो वो उस फैमिली का हेड होता है और वही डिसाइड करता है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक घर, पहले ऑटोनोमिक का लेते हैं। आपके घर में है, कई घरों में ऐसा होता है कि जब पापा की सैलरी आई तो सोचते हैं कि चलिए इस महीने में फ्रिज ले लिया जाए, महीने में हम फ्रिज ले ले रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मम्मी कहती है कि नहीं, अभी बच्चों की फीस देनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, बच्चों को कपड़े लेने हैं, ये फ्रिज नहीं लेते हैं। बच्चों से पूछा क्या हम तुम्हारा ये सब कर दें, तो बोले ठीक है, हाँ पापा ठीक है, अभी फ्रिज मत लीजिए और हम अभी बाद में ले लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हो गया कि आपके सबसे सलाह लिया, सबसे पूछा, इसके बाद आपने परचेजिंग डिसीजन बनाया, इसके बाद आपने परचेजिंग डिसीजन बनाया लेना है कि नहीं लेना। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा हस्बैंड डोमिनेंट या मेल डोमिनेंट बात करें। अब मान लीजिए कि किसी फैमिली में जिसका हेड एक मेल है, जिसका हेड एक मेल है, उसको इनकम हुई, उसने कहा कि मुझे फ्रिज लेना है, वो गया और फ्रिज लेकर के चला आया, वो फ्रिज लेकर के चला आया। ठीक, तो यहाँ पर वो क्योंकि कौन है, मेन डिसीजन मेकर है, वो मेन डिसीजन मेकर है, ना उसने किसी से पूछा ना किसी को बताया, अपना वो लेकर के चला आया। तो एक तो ये हो गया। ठीक, उसके पास पैसा था, उसने खरीद लिया। तीसरा है फीमेल डोमिनेंट। अब कुछ घर ऐसे होते हैं यहाँ पर फीमेल डोमिनेंट करते हैं। फीमेल डोमिनेंट मतलब कि उसी की चलती है। अगर अब उस किसी घर की हेड कोई फीमेल है, फीमेल है, तो अब अगर किसी से खरीदना भी होगा, जैसे कभी कभी देखा होगा कि पापा अगर पूछना है, मम्मी कहेंगी कि हाँ लाना है तो लाना है, अगर मम्मी मना कर देंगी नहीं लाना तो नहीं लाना। तो यही चीज़ होती है, मतलब कि उन्हीं का डिसीजन मेन है। कमाते भले ही पापा हों, लेकिन अगर मम्मी मेन घर के हेड हैं तो वो वही का, उन्हीं का कहना होगा कि उसको अगर कोई चीज़ लानी है कि नहीं लानी है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे आपको कुछ खाने की इच्छा हुई, मान लीजिए आपने कुछ पिज्ज़ा मंगवाना है, पापा कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए पिज्ज़ा लाऊंगा। मम्मी ने कहा नहीं पिज्ज़ा नहीं लाना, क्या है, इससे अगर नुकसान करता है, तो फिर पापा कहते हैं हाँ ठीक है सही, नुकसान करता है, नहीं लाना, नहीं खाओगे। तो देखिए आप दोनों की इच्छा थी, लेकिन क्या था, मेल वो फीमेल डोमिनेंट की वजह से यू हैव डिनाइड द परचेजिंग डिसीजन, आपने उस परचेजिंग डिसीजन को मना कर दिया। ठीक है ना, तो ये क्या है, आप पहले खरीदना चाहते थे लेकिन फीमेल डोमिनेंट की वजह से आपने उसको मना कर दिया। तीसरा है सिंक्रेटिक। सिंक्रेटिक का मतलब होता है समधर्मी। समधर्मी का मतलब जब दोनों राजी, दोनों राजी, दोनों पूछते कि हमें, हाँ हमें इस महीने इस चीज़ की ज़रूरत है, तो दोनों कहते हैं कि हाँ ठीक है आपको पैसा हो जाए तो आप ये ले आइएगा, ना हो तो ना लाइएगा, दोनों जब राजी। तो सिंक्रेटिक का मतलब होता है जब दोनों उस चीज़ को
फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों की इच्छा हो तब उस चीज़ को आप परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फैमिली इन्फ्लुएंसर्स। अब फैमिली में क्या-क्या होते हैं ज़रा देखिए। चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स इन फैमिली परचेज। चिल्ड्रंस और जो टीनेजर्स हैं वो फैमिली परचेज को कैसे डिसीजन करते हैं। टू यंग फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज व्हाटएवर। अब देखिए बगल में एक आपके पास एडवर्टाइजमेंट दिया है। टू यंग फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज व्हाटएवर। You want contacts? No problem. We will send you a couple of brochures, one for you and one for your parents. आपको लिखा है one for you and one for your parents to help sort this issue out. Plus a certificate for a free trial pair of contacts. Next, be bold. बी बोर्ड देखिए, जो चीजें यहाँ पर कुछ मेन है उसको हाईलाइट किया गया है। देखिएगा सबसे पहले तो उन्होंने रिक्वायरमेंट टू यंग, टी डबल ओ, टू माने ज़्यादा, यंग छोटे, और कॉन्टेक्ट लेंस क्या ज़्यादा छोटे हैं उसके लिए कॉन्टेक्ट लेंस। यंग माने देखिए यहाँ पर उसको हाईलाइट किया गया। हाँ वॉट एवर जो भी हो, ठीक है ना। देखिए वहाँ पर यंग लिखा है, फिर यहाँ पर वॉट एवर लिखा है, उसको भी हाईलाइट किया है। किसको किस तरह से हाईलाइट किया है थोड़ा इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये एडवर्टीजमेंट है, ये आपके कैसे परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जब बच्चे इसको देखते हैं तब उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर यहाँ पर जो फ्री है, फ्री उसको हाईलाइट किया है, फिर बी बोल्ड उसको भी हाईलाइट किया है, ठीक है ना। फिर यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी हाईलाइट किया है, ठीक। तो ये क्या है, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रेन एंड टीनेजर्स इन फैमिली परचेज ग्रोइंग नंबर्स आर अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली शॉपिंग। जैसे जैसे आपकी फैमिली में नंबर्स बढ़ते हैं, आपकी फैमिली की शॉपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पहले केवल हस्बैंड वाइफ थे, तब केवल शॉपिंग अलग थी। अब उनका एक बेबी हो गया, शॉपिंग बदल जाएगी। क्यों? पहले डायपर की ज़रूरत नहीं थी, पहले नेस्ले की ज़रूरत नहीं थी, हॉर्लिक्स की ज़रूरत नहीं थी, अब वो सारी ज़रूरतें हो गई, ठीक है ना। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट पेरेंट्स बाय। वे इस बात के लिए भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि पेरेंट्स को क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है ना। दे रिप्रेजेंट ओवर 50 मिलियन कंज्यूमर्स इन देयर ओन राइट्स। है ना, ये एक नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आप जो बच्चे होते हैं, आपके माता पिता के जो शॉपिंग होती है उसको कैसे इन्फ्लुएंस। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कहता है कि मुझे कॉन्टैक्ट लेंस लगवाना है, कॉन्टैक्ट लेंस लगवाना है, तो वो कहेंगे कि अभी तुम बहुत छोटे हो, नहीं लगवाना। अब यहाँ पर इशू ये नहीं है, इशू कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपकी आई साइट वीक हो, या हो सकता है केवल आप आंखों के आई कलर के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपके ये क्या है, इसकी वजह से केवल आपकी कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगवाने हैं, आपके परचेजिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। याद है मुझे, बना लीजिए, बना लीजिए। तो बस चलिए चल रहा है, आज बस एक क्लास हुई, 5-2 मिनट, ठीक। तो ये आपके टीनेजर्स और चिल्ड्रन जो है कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आपके फैमिली परचेज को, ठीक। तो ये हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया जो इंटरपर्सनल आपके इन्फ्लुएंसेस थे, कि ये कैसे आपके फैमिली जो परचेजिंग डिसीजंस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप क्लास। और हाँ, वन मोर थिंग, सभी लोग अपना नाम जो है चैट बॉक्स पर लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए, जिससे कि अटेंडेंस आपकी हो जाए उसमें। प्लीज एवरीबडी राइट डाउन योर नेम इन द चैट बॉक्स। Okay. So thank you to all of you. See you on next time.